धर्म की साधना का आधार है आत्मा की शुद्धि, चेतना की पवित्रता, ज्ञान की निर्मलता, दृष्टिकोण की निर्मलता, चरित्र की निर्मलता और आत्मा की दिव्य शक्तियों का जागरण। भावों की निर्मलता और मलिनता विविध में जहाँ उपादान हेतु व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण, अपनी भावधारा, समझ और चिंतन काम करता है, वहीं बाह्य पदार्थ व्यक्ति और परिस्थिति के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। बाह्य पदार्थ, परिस्थिति और व्यक्ति बहुत बार व्यक्ति की प्रसन्नता अथवा खिन्नता का हेतु बन जाते हैं, आसक्ति अथवा वैराग्य का हेतु बन जाते हैं, निराशा अथवा साहस का हेतु बन जाते हैं। इसी संदर्भ में एक आगमिक घटना मननीय है। पोतनपुर नगर भगवान महावीर के समय वहाँ राजा प्रसन्नचंद्र राज करते थे। राजा प्रसन्नचंद्र धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मोक्ष मार्ग की आराधना करते थे। आर्थिक संपन्नता, सत्ता और वैभव के बीच में रहते हुए संयम की आराधना में आत्मा को नियोजित करना यह विशिष्ट बात है। परंतु जब हम जीव की अनंत जन्मों की अतीत की यात्रा को देखते हैं तब यह समझ सकते हैं कि कुछ लोगों में, कुछ जीवों में सहज धर्म के प्रति आकर्षण होता है। उस आकर्षण का यह एक हेतु है कि व्यक्ति पूर्व जन्म से जो साधना की है तो क्षयोपशम भाव साथ में लेकर आता है। उजला लेखे निर्जरा के साथ वह जन्म धारण करता है। इसके अतिरिक्त पारिवारिक वातावरण का भी अपना प्रभाव होता है, संत समागम का अपना प्रभाव होता है। राजा प्रसन्नचंद्र को सभी अनुकूल संयोग प्राप्त थे। धर्म आराधना के अनुकूल संयोग प्राप्त होना यह भी विशेष बात है। बाह्य संयोगों का हमारी आत्मा पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना अधिक होती है। तो राजा प्रसन्नचंद्र धार्मिक थे। धर्म की आराधना करते हुए, अणुव्रत धर्म की आराधना करते हुए वे राज्य का संचालन भी कर रहे थे, राज्य के दायित्वों का निर्वाह भी कर रहे थे, परिवार के दायित्वों का निर्वाह भी कर रहे थे। वे सत्ता तो संभाल रहे थे, परंतु उनके भीतर वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया था, पुष्पित हो गया था, पल्लवित हो गया था। उनके चित्त में मोक्ष का आकर्षण था, साधना का आकर्षण था, साधु जीवन का आकर्षण था। वे राज्य भय वैभव छोड़कर आत्मा की आराधना में, धर्म की आराधना में, महाव्रत की साधना में अपने जीवन को नियोजित करना चाहते थे। परंतु परिवार और राज्य के प्रति दायित्व बोध से वे निर्णय नहीं ले पा रहे थे। परिवार और राज्य को उत्तराधिकारी प्रदान करना, वे इस दायित्व से भी बंधे हुए थे। कुछ समय बाद उन्होंने पुत्र रत्न को जन्म दिया। परिवार को और राज्य को उत्तराधिकारी मिल गया। अब राजा प्रसन्नचंद्र अपनी चिर प्रतीक्षित संयम जीवन जीने की अभिलाषा, महाव्रतों की साधना की अभिलाषा से वंचित नहीं रहना चाहते थे। वे अतिशीघ्र भगवान महावीर के चरणों में दीक्षित होकर आत्मा की आराधना में अपने जीवन को समर्पित करना चाहते थे।
पुत्र अभी किशोर ही था, परंतु राजा प्रसन्नचंद्र उसके युवा होने तक राज्य व्यवस्था में उलझे रहना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने अपने किशोर पुत्र का राज्याभिषेक कर दिया, उसे सत्ता पर आरूढ़ कर दिया। उन्होंने युवा अवस्था में ही अपनी राज्य सत्ता का हस्तांतरण अपने उत्तराधिकारी को कर दिया। पुत्र को राज्य भार सौंप दिया। मंत्री, सेनापति आदि को जब तक किशोर राजा युवा नहीं होते तब तक उनके विशेष सहयोग के निर्देश दिए और राजा प्रसन्नचंद्र भगवान महावीर के पास दीक्षित हो गए। अणगार धर्म को, निर्ग्रंथ जीवनचर्या को उन्होंने स्वीकार कर लिया। भगवान महावीर के सानिध्य में रहकर उन्होंने संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित किया। बहुश्रुत मुनि और आचार्यों से, भगवान महावीर से, गणधरों से उन्होंने विपुल श्रुत को ग्रहण किया। विशिष्ट ध्यान और तप की साधना में उन्होंने अपने जीवन को संलग्न कर दिया। एक बार मुनि प्रसन्नचंद्र भगवान महावीर के साथ राजगृही नगरी में आए। वे संवत्सरण के बाहर एक पांव के सहारे ऊर्ध्व बाहु होकर ध्यान में स्थिर हो गए। यह ध्यान की विशिष्ट साधना है। एक पांव के सहारे खड़े होना और दोनों बाहुओं को ऊपर आकाश की ओर तान लेना और ध्यान में स्थिर हो जाना, यह विशिष्ट साधना है। उससे भी विशिष्ट बात है कि वे यह ध्यान साधना राजमार्ग पर कर रहे थे। उधर राजगृह की जनता भगवान महावीर के दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। वे उसी मार्ग से जा रहे थे जहाँ मुनि प्रसन्नचंद्र ध्यान की मुद्रा में ध्यान कर रहे थे, आत्मा में रमण कर रहे थे। मुनि प्रसन्नचंद्र के आगे से इतने लोग गुजरे पर उनकी साधना में कोई बाधा नहीं पहुंची। अभ्यास से साधना में परिपक्वता आती है। कोई भी व्यक्ति यदि अभ्यास करता है तो वह उस कार्य की कुशलता को प्राप्त करता चला जाता है। उसका उस कार्य में कौशल बढ़ता चला जाता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत अथवा आश्चर्य का विषय बन जाता है। उधर राजा श्रेणिक भी अपने परिवार और मंत्रिमंडल के साथ भगवान महावीर के दर्शनार्थ जा रहे थे। राजा श्रेणिक भगवान महावीर के अनन्य भक्त थे। वे भी उसी मार्ग से गुजर रहे थे जहाँ मुनि प्रसन्नचंद्र ध्यान मुद्रा में खड़े थे। महाराजा श्रेणिक ने राज ऋषि प्रसन्नचंद्र का ध्यान मुद्रा में खिला हुआ चेहरा देखा। उनके मुखमंडल की आभा से, उनके ध्यान और तप के तेज से राजा श्रेणिक बहुत प्रभावित हुए। राजा श्रेणिक के साथ अनेक सैनिक भी थे, दूत भी थे। एक दूत का नाम था दुर्मुख। उसके मन में राज ऋषि प्रसन्नचंद्र के साथ मजाक करने की, व्यंग करने की भावना उत्पन्न हुई। वह राज ऋषि प्रसन्नचंद्र को सुनाते हुए अपने साथी से कहने लगा कि देखो, नाबालिग बालक के भरोसे राज्य की व्यवस्था छोड़कर यह यहाँ आंखें मूंद कर खड़ा है। यह नहीं जानता वहाँ इसके राज्य में इसके पुत्र पर क्या बीत रही है। शत्रुओं ने उसको चारों ओर से घेर लिया है। राज्य और पुत्र के प्राण दोनों खतरे में हैं। इस प्रकार घर बार छोड़कर यहाँ
साधु बनने का क्या प्रयोजन है? अपनी शक्ति का, अपने पौरुष का उपयोग अपने राज्य की सुरक्षा और अपने पुत्र की रक्षा के लिए करना चाहिए। राज ऋषि प्रसन्न चंद्र के कानों में ये वाक्य पड़े, उनका मन विचलित हो गया। शब्दों का यह प्रभाव होता है। एक शब्द व्यक्ति के भीतर चिंता, दुख, तनाव उत्पन्न कर देता है। संभवतः इस कथानक में इसीलिए उस दूत का नाम दुर्मुख कहा गया। दुर्मुख अर्थात जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, मुंह फट होता है, जिसे बोलने का विवेक नहीं होता है। राजा प्रसन्न चंद्र यह समझते थे कि अभी जो पुत्र है वह राज्य भार का संचालन करने के योग्य नहीं था। मैंने उसे राज्य भार सौंप दिया। ये ध्यान मुद्रा में खड़े थे, पर उनका मन पुत्र की चिंता में लीन हो गया। जब व्यक्ति का मन असंतुलित होता है तो अनेक प्रकार के असंतुलित भाव और विचार उत्पन्न हो जाते हैं। मोह का पूरा परिवार जागृत हो जाता है। चिंता के साथ साथ भय, आवेश, आक्रोश, तनाव से राज ऋषि प्रसन्न चंद्र का चित्त घिर गया। बार बार दुख, चिंता, तनाव, भय और आवेश के विचारों की, भावों की एक श्रृंखला बन गई। वे शरीर से तो संयम की यात्रा कर रहे थे, पर उनका मन असंयम की यात्रा कर रहा था। क्रोध, मान, माया, लोभ की यात्रा कर रहा था। उनके सामने अपने अबोध पुत्र का भय विह्वल चेहरा दिखाई दे रहा था। उनके चित्त में कल्पना शक्ति के द्वारा पोतनपुर राज्य, पुत्र और युद्ध का वातावरण निर्मित हो गया था। हमारे पास मन की 3 शक्तियां हैं, चिंतन, स्मृति और कल्पना। हम इन्हें जिस दिशा में नियोजित करते हैं, ये वैसे ही कार्य करने लग जाती हैं। राज ऋषि प्रसन्न चंद्र के मस्तिष्क में जहाँ पुत्र और परिवार की रक्षा की चिंता थी, उसके साथ ही पड़ोसी राजा के प्रति आक्रोश का भाव भी था। वे मन ही मन रण क्षेत्र में पहुंच गए। मन ही मन वे युद्ध कर रहे थे। चिंता, हिंसा, द्वेष, आक्रोश से, इन विचारों से उनका मस्तिष्क और मन भर गया था। इधर राज ऋषि प्रसन्न चंद्र मानसिक रूप से आर्त और रौद्र ध्यान में लीन थे। उधर राजा श्रेणिक भगवान महावीर के पास पहुँचे। वे वहाँ राज ऋषि प्रसन्न चंद्र की ध्यान मुद्रा की प्रशस्ति कर रहे थे। श्रेणिक कहने लगे, भगवान मुनि प्रसन्न चंद्र इतना अधिक, इतना उत्कृष्ट ध्यान कर रहे हैं, संयम और तप की साधना कर रहे हैं। इस ध्यान अवस्था में यदि वो अपना आयुष्य पूर्ण करें तो कहाँ उत्पन्न होंगे? भगवान ने कहा, देवानुप्रिय, इस समय प्रसन्न चंद्र यदि आयुष्य पूर्ण करे तो प्रथम नरक भूमि का आयुष्य बांध सकता है। श्रेणिक को बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान आगे कहने लगे, अब वह दूसरी नरक भूमि, तीसरी नरक भूमि और चौथी नरक भूमि को अतिक्रांत करते हुए भगवान ने कहा, वह 7वीं नरक भूमि का आयुष्य बांध सकता है।
श्रेणिक के आश्चर्य का पार नहीं था। इतना कठोर तप और उसका यह परिणाम, वह प्रश्नायित आंखों से भगवान महावीर को देख रहा था। वह नहीं जानता था, परंतु भगवान देख रहे थे कि ऋषि प्रसन्नचंद्र युद्ध भूमि में अत्यंत क्रूरता के भावों में रमण कर रहे हैं, आर्त रौद्र ध्यान में रमण कर रहे हैं, तीव्र आवेश में रमण कर रहे हैं। राज ऋषि प्रसन्न चंद्र का मानसिक द्वंद्व अभी तक शांत नहीं हुआ था। उसके अंतःकरण में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। आवेश था, तनाव था। कुछ ही समय में श्रेणिक का सुमुख नाम का दूत उधर से गुजरा। वह मुनि की ध्यान मुद्रा देखकर भक्ति भाव से प्रेरित हो गया। वह कहने लगा, हे मुनि प्रवर, धन्य है आप। कितनी कठोर साधना का जीवन जी रहे हैं। राज्य, वैभव, सत्ता, घर परिवार और सुख सुविधाओं को छोड़कर इतनी कठोर साधना कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। सुमुख के ये शब्द राज ऋषि प्रसन्न चंद्र के कानों में पड़े। उनकी आर्त रौद्र ध्यान की विचार श्रृंखला थी, भावों की श्रृंखला थी, उसे विराम मिल गया। उनकी चिंतन की धारा, भाव धारा बदल गई। वे चिंतन करने लगे, अरे मैं यह क्या कर रहा हूँ? मैं साधु हूँ, मुझे अहिंसा की आराधना करनी है। मेरे सभी जीव मेरे मित्र हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। ये राग द्वेष मोह ही शत्रु है और मैं मोह में उलझ गया। मैंने पुत्र, साम्राज्य, राज्य, वैभव, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। संसार के सभी प्राणी मेरे मित्र हैं। ये क्षमा, मैत्री, करुणा की साधना करनी है, अहिंसा की आराधना करनी है। वहाँ कोई पराया नहीं है, कोई भी शत्रु नहीं है। फिर मैं किसके साथ लड़ रहा हूँ? यह राग, यह द्वेष, यही मेरे शत्रु हैं। मैंने यह आत्म विजय का पथ स्वीकार किया है। आत्मा के साम्राज्य की मुझे साधना करनी है। बाह्य साम्राज्य से मेरा क्या प्रयोजन है? इस आत्मा के युद्ध के सम्रांगण में कोई भी संसार में मुझे पराजित करने वाला नहीं है। फिर यह भौतिक साम्राज्य के प्रति जय पराजय की भावना मुझे क्यों द्वेलित कर रही है? राज ऋषि प्रसन्न चंद्र के विचारों की दिशा बदली। युद्ध विराम की घोषणा हो गई। इस घोषणा के साथ ही उनके आंतरिक शत्रु चरमराकर टूटने लगे। चिंता, दुख, तनाव, भय, आवेश, आक्रोश शांत हो गया। मोह क्षीण हो गया। वे उत्तरोत्तर अहिंसा, करुणा, मैत्री से अपनी आत्मा को भावित करने लगे। अहंकार का विलय कर वे अपनी आत्मा को मृदुता के भावों से भावित करने लगे। राज ऋषि का यह आध्यात्मिक आरोहण भगवान महावीर से अज्ञात नहीं था। जैसे जैसे उधर प्रसन्न चंद्र राज ऋषि के भावों की श्रृंखला ऊर्ध्वारोहण कर रही थी, भगवान महावीर उसका वर्णन करने लगे कि 7वीं नरक से पुनः प्रथम नरक तक और उसके बाद यदि वे आयुष्य बांधें प्रथम देवलोक से 12वें देवलोक तक और अनुत्तर स्वर्ग के विमानों को अतिक्रांत कर वे आगे बढ़ते चले गए। फिर भगवान महावीर ने कहा, राज ऋषि प्रसन्न चंद्र सर्वज्ञ बन गए। उन्होंने केवल ज्ञान का, उज्ज्वल केवल ज्ञान का वर्ण कर लिया। स्वयं सत्य बन गए, वीतराग बन गए हैं। तो यह जो सुमुख दूत था, जो सुमुख होता है, अर्थात
जिसकी वाणी में मृदुता होती है, जिसकी वाणी में शिष्टाचार होता है, विनम्रता होती है, जिसकी वाणी में प्रेम भाव होता है, मैत्री भाव होता है, दया और अनुकंपा का भाव होता है, जिसकी वाणी में छल कपट नहीं होता, निश्छल होती है जिसकी वाणी, जिसकी वाणी में कोई स्वार्थ नहीं होता, वह व्यक्ति सुमुख कहलाता है। वह सुमुख के जो शस्ती वचन हैं वे राज ऋषि प्रसन्न चंद्र के ऊर्ध्वारोहण में निमित्त बन गए। उपादान तो राज ऋषि प्रसन्न चंद्र का ही था, परंतु निमित्तों के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है। प्रशस्ति करने पर भी, अच्छी शिक्षा देने पर भी कभी व्यक्ति का क्रोध, द्वेष का भाव शांत न हो, यह हो सकता है, परंतु संभावना अधिक है कि यदि अच्छी शिक्षा दी जाती है तो उसका प्रभाव अच्छा ही पड़ता है। भगवान महावीर ने राजा श्रेणिक को सारी घटना के बारे में बताया। उन्होंने राज ऋषि प्रसन्न चंद्र के भाव जगत के रहस्यों को अनावृत किया कि भावना की मलिनता और निर्मलता में कितना तारतम्य हो सकता है। महाराज श्रेणिक को भी बोध मिला। हम सब भी इस घटना से बोध प्राप्त कर सकते हैं। जिनवाणी पढ़ने का यही तो लाभ है। जिनवाणी पढ़ने से जिनवाणी हमारे लिए सुमुख का कार्य करती है। वह हमें संयम और तप करने की दिशा में प्रेरित करती है। उससे हमारा वैराग्य भाव पुष्ट होता है। इसी प्रकार संतों के दर्शन, संत समागम, संतों की सेवा करना, सामायिक करना, आत्मचिंतन करना, तत्व ज्ञान को पढ़ना, विविध प्रकार के उपवास आदि तप करना, सत्य साहित्य का पठन करना, प्रवचनों का श्रवण करना, ये सब निमित्त आत्मा के ऊर्ध्वारोहण में सहायक होते हैं और कुसंग दुर्मुख की तरह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, वाद विवाद में ले जाता है, बहस में ले जाता है, कलह में ले जाता है। अतः हमें कुसंग से बचना चाहिए। इसके साथ साथ हमेशा कुसंग से बचना कभी संभव भी नहीं होता है। अतः जरूरी है हम अपने उपादान को, अपने चिंतन को, अपने भावों को, अपने दृष्टिकोण को उज्जवल बनाएं कि प्रतिकूल निमित्तों के द्वारा भी हम उन्हें साधना के पथ पर आगे बढ़ने का निमित्त बना ले। जो साधना के पथ पर अग्रसर है, जो किसी व्यक्ति के भीतर में विशेषता है, उससे भी हम प्रेरणा ले सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के भीतर कोई अवगुण है, कोई दुर्बलता है, उसे वह भी हमारे लिए शिक्षाप्रद बन सकता है। हमें ऐसे चित्त का, ऐसे दृष्टिकोण का निर्माण करना है। इस प्रकार से हमें अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है। तब जीवन की हर परिस्थिति हमारे लिए कल्याण का हेतु बन जाती है।